इनका पैर इस तरह से रास्ते पर इस लेवल तक आ रहा है। तरह से आपको एक्सेलरेटर देना है। इनसे ये गलती हो जाती है, इस तरह से आप देखेंगे तो इनके पैर इस तरह से ज़मीन पर टच करते रहते हैं। तो आपको इस तरह से ये गलती नहीं करनी है। इस तरह से हमने यहाँ पे रिटर्न ले लिया है। स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी कम की है और हल्के से गाड़ी को पास किया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको स्कूटी बैलेंस करना सिखाएंगे। कई सारे दोस्त लोग हमें बोलेंगे कि स्कूटी बैलेंस करना इतना बताए कि आप सिखा रहे हैं हमें, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें होती है, हम अक्सर उन पर ध्यान नहीं देते। जो सीखने वाले लोग होते हैं उनको अक्सर इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं होता, सीखते वक्त वो गलतियाँ कर देते हैं। इसी वजह से उनकी जो ड्राइविंग है बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाती है। तो उस वजह से हम आपको सिखाएंगे स्कूटी को किस तरह से बैलेंस करना है। सिर्फ स्कूटी को ही नहीं, जो भी बाइक करने दीजिए आपकी, उसको आपको किस तरह से बैलेंस करना है। तो गाड़ी का जो हैंडल है हमें इस तरह से पकड़ना है। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही वीडियो शूट कर लिया और आपको बता रहा हूँ। मुझे भी बहुत सारी मेहनत लगी है, बहुत सारी मुझे इस पर तैयारी करनी पड़ी है, मुझे खुद सीखना पड़ा है, उसके बाद मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो जो गाड़ी का जो हैंडल है हमें इस तरह से पकड़ना है। आप देखेंगे यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, अंदर की तरफ हैंडल पकड़ लेते हैं। इस तरह से एक्सेलरेटर है अंदर की तरफ पकड़ लेते हैं, मतलब दोनों हैंडल अंदर की तरफ पकड़ लेते हैं। या फिर कई लोग क्या करते हैं, बाहर की तरफ पकड़ लेते हैं। मैंने लोग इस तरह से हैंडल पकड़ते हैं और मतलब उनको किस तरह से मज़ा आता है गाड़ी चलाने में वो उनको ही मालूम। तो आपको हैंडल इस तरह से पकड़ना है। जो हमारा जो हैंड का जो एज है, ये एज यहाँ पे आना चाहिए। हैंडल का एज और हम हाथ का एज इस तरह से यहाँ पे आना चाहिए। तो टिप है हमारी, ये बहुत ही अच्छी होती है। बहुत आगे पीछे हुआ तो भी हो सकता है एडजस्ट। ये अच्छी आदतें होती है जो गाड़ी सीखते वक्त हमें लगा लेनी है। तो आपका जो हाथ है गाड़ी पकड़ते वक्त आपको इस तरह से नहीं रखना है। बहुत सारे लोग हम देखते हैं इस तरह से गाड़ी का हैंडल पकड़ते हैं, इस तरह से बैठते हैं, पता नहीं होता उनको क्या परेशानी होती है, क्या दिक्कत होती है। इस तरह से वो गाड़ी का हैंडल पकड़ते हैं और इस तरह से गाड़ी चलाते हैं। अरे भाई क्या है, इस तरह से आप गाड़ी चलाएंगे या गाड़ी चला रहे हो आप प्लेन उड़ा रहे हो। इस तरह से आपको हैंडल नहीं पकड़ना है। बहुत सारे लोग इस तरह से हैंडल पकड़ते हैं। इस तरह से हैंडल पकड़ेंगे तो गाड़ी बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो आप गाड़ी चलाएंगे तो उस टाइम आपको ये पता चलेगा। आप डबल सीट ट्रिपल सीट चलते हैं तो उस टाइम आपको एक रियलाइज हो जाती है। आपको जो अपना हाथ है इस तरह से भी नहीं रखना है, बिल्कुल नीचे इस तरह से भी नहीं रखना है, रिलैक्स बैठना है। इस तरह से आप अम्ब्रेल में हाथ रखेंगे ऐसी पोजीशन में तो ये सही रहेगा। और दूसरी चीज़ है जो हमारा बॉडी का जो पोस्चर है, इस तरह से कई लोग क्या करते हैं, इस तरह से नीचे झुककर बैठ जाते हैं। नीचे झुककर भी आपको नहीं बैठना है और एकदम से सीधे नहीं बैठना है, रिलैक्स बैठना है। नीचे झुककर भी नहीं बैठना है, एकदम से टाइट नहीं बैठना है। जो हमारे हाथ का जो पोजीशन है वो भी इस तरह से रहेगा। इससे क्या होता है, गाड़ी गड्ढे में चली जाती है या फिर कई बार हम देखते हैं स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी चली जाती है, तो आपको गाड़ी बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। इस तरह से आप अगर गाड़ी चलाते हैं तो, लेकिन आप इस तरह से अगर गाड़ी चलाएंगे तो कई बार हमारे हाथ को झटका लग सकता है और आसानी से गाड़ी कंट्रोल भी नहीं होती है और गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो नए लोग हैं, जो नई लड़कियाँ गाड़ी सीख रही है, मैं उनको यही सलाह दूंगा, आप गाड़ी सीखते हो कि इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो कमेंट में आप जरूर पूछिएगा, मैं ट्राई करूंगा उसका जो आंसर है मैं आपको देने के लिए। आप देखते होंगे बहुत सारे रास्तों पर कैसे हादसे हो जाते हैं। वो हादसे इसी वजह से हो जाते हैं कि कई छोटी जो हमारी गलतियाँ है, वो छोटी गलती बड़ी गलती में कब तब्दील हो जाती है हमें भी समझ में नहीं आता। तो आपको इन बातों का खास ख्याल रखना है। तीसरी जो मेन चीज़ है दोस्तों, जो हमारे पैरों की पोजीशन और पैरों के एक्शन। हम जब भी गाड़ी चलाना सीखते हैं तो स्टार्टिंग में हमें बहुत सारी दिक्कत होती है गाड़ी बैलेंस करने में। गाड़ी बैलेंस करते हुए आपको करना है, बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि इस तरह से बैलेंस करते हैं। अगर उनकी हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है तो हम लड़कियों के हिसाब से बोले तो इस तरह से उनका पैर जमीन पर जाता है, पूरा पैर नहीं जाता है। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सीख किस तरह से रहे हैं ये मेन चीज़ है। तो हम देखते हैं ये क्या करती है, इस तरह से करती है। इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब इस तरह से बैलेंस करती है गाड़ी। से आप क्या कर रहे हैं, ये गाड़ी सीख रहे हैं या मजाक कर रहे हैं, इस तरह से आपको नहीं करना है। को हल्के से एक्सेलरेटर देना है और इस तरह से आपके जो पैर है, आपके पैरों से गाड़ी को बैलेंस करना है। इस तरह से बैलेंस करना है। इस तरह से आप बहुत आसानी से आपकी गाड़ी को बैलेंस कर पाएंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है इस तरह से गाड़ी को बैलेंस करना। चौथी जो मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो लोग एक्सपर्ट है गाड़ी चलाने में उनको पता होता है, लेकिन जो लोग नए होते हैं उनको ये चीज़ नहीं मालूम होती है। जब भी हम गड्ढे वाले रास्तों में चलते हैं या फिर स्पीड ब्रेकर या फिर ऐसे एरिया में चलते हैं जहाँ पर रास्ता ख़राब हुआ है, तो हमें क्या करना है, अगर आपकी गाड़ी की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा स्लो है तो स्लो पोजीशन में गाड़ी बैलेंस करना
थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा स्पीड में गाड़ी बैलेंस करना आसान हो जाता है, लेकिन स्पीड में आपके गिरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, आपके इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, स्लो गाड़ी चलती वक्त अगर गड्ढे वाले रास्ते में, तो आपको किस तरह से उसे बैलेंस करना है। अगर गाड़ी आपकी स्लो स्पीड में चल रही है गड्ढे वाले रास्ते में, तो आपको गाड़ी इस तरह से चलानी है। इस तरह से चलानी मतलब ऐसे नहीं करनी है। सिर्फ गाड़ी का जो हैंडल है, मतलब इतने से स्पेस में अगर आप पकड़ के चलिए, इतने से स्पेस में आपको गाड़ी इस तरह से करनी है, ना कि ऐसे 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 ऐसे। अगर आप डायरेक्टली करेंगे तो पीछे वाली गाड़ी आपको आके ठोक देगी। ऐसा नहीं आपको करना है, मतलब इस तरह से आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो गाड़ी है वो बैलेंस हो जाएगी और आपके गिरने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आपको ध्यान से याद रखना है। हाथ की जो आपकी गलती होती है, दूसरी आपकी बॉडी पोस्चर की, और तीसरी आपकी पैरों की। ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, और एक गलती जो है बहुत सारे लोग कर देते हैं, तो गाड़ी को एकदम से टाइट पकड़ते हैं। गाड़ी को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना है, आपको नॉर्मल पकड़ना है। इस तरह से आप टाइट पकड़ेंगे तो आपको आसानी से, मतलब ऐसे हैंडल आप घुमा नहीं पाएंगे। इस तरह से आपको नॉर्मल गाड़ी पकड़ना है। उसके बाद हम कई बार देखते हैं कि कई लोग इस तरह से गाड़ी चलाते हैं। बैटिंग में अगर गाड़ी उठाते हैं, मतलब रास्ते पे अगर गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो इस तरह से टेढ़ा टेढ़ा करके स्टार्ट करके दिखाता हूँ। इस तरह से गाड़ी करते हैं और इस तरह से करते हैं, मतलब गाड़ी का जो गाड़ी का पोस्चर होता है वो उस तरह से होता है। ये क्या है, खुद उनको ही समझ में नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, हमने देखा है, जाना है बहुत सारे। तो आप गाड़ी सीखते वक्त इन चीज़ों का ख्याल जरूर रखिएगा। आप एक अच्छे और बेहतरीन ड्राइवर बन सकेंगे। दोस्तों, एक अच्छा बेहतरीन ड्राइवर बनना बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो ड्राइविंग में आपको काम आती है। ड्राइविंग जो स्किल होता है, एक अलग तरह का स्किल होता है, अलग लेवल का स्किल होता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि हर आदमी परफेक्ट ड्राइवर होता है, हर एक लड़की या वो वुमेन हो, जो भी हो, परफेक्ट ड्राइवर होता है। लेकिन हाँ, हर कोई परफेक्ट ड्राइवर बन सकता है अगर वो चाहे तो। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उनका आपको खास ध्यान रखना है। कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें होती है, आपको टाइम टू टाइम उस पर अमल करना होता है, उसको सीखना पड़ता है, उन चीज़ों से आपको आगे जाना पड़ता है। ये ड्राइविंग स्किल आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। कई बार हम देखते हैं कि जो लड़कियां होती है या फिर कई लड़के भी होते हैं, मतलब ये स्किल बहुत ज़्यादा खराब होता है। वो क्या करते हैं कि गाड़ी रुकते वक्त, मतलब वो क्या करते हैं, इस तरह से पैर नीचे कर देते हैं, मतलब अपने पैरों का बना देते हैं, और इस तरह से जो अपने पैर है उससे ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं। ट्रिक काम भी आ जाती है, आपकी गाड़ी कम स्पीड में हो तो काम भी आ जाती है, लेकिन इस बात का आपको कोई फायदा नहीं है। गाड़ी में ब्रेक दिया गया है तो इस ब्रेक का ज़्यादातर इस्तेमाल करना है। गाड़ी में आपको दोनों साइड ब्रेक दिए गए हैं, ये लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में। लेफ्ट साइड का ब्रेक दबाते हैं तो दोनों साइड के ब्रेक लग जाते हैं, आगे का और पीछे का। तो इसी ब्रेक का आपको इस्तेमाल करना है, ना कि आगे वाले ब्रेक का। आगे वाले ब्रेक का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ आगे वाला ब्रेक लगता है। ब्रेक है, या आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं ड्राइविंग में तो उस टाइम आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो स्टार्टिंग में आपको इसी लेफ्ट साइड के ब्रेक का इस्तेमाल करना है, ताकि आपकी जो गाड़ी है बहुत आसानी से रुक सके। आपको इस तरह से पैर से ब्रेक नहीं लगाने हैं, हाथ से ही ब्रेक आपको लगा देना है। तो इस तरह से आपको प्लेन नहीं बनाना है। आप अगर देखेंगे बहुत सारे लोगों को तो इस तरह से प्लेन बना देते हैं, यानी वो बैलेंस कर रहे होते हैं या क्या कर रहे होते हैं उनको मालूम होता है। पता होगा कुछ परेशानी होती होगी स्टार्टिंग में। मैं ये नहीं कहता कि हर जो आदमी है, लड़का हो या लड़की हो, एक्सपर्ट होता है। एक्सपर्ट कोई नहीं होता है। स्टार्टिंग लेवल में सबको सीखना पड़ता है, सबको ये चीज़ जाननी पड़ती है, उसका नॉलेज लेना पड़ता है। ये जो चीज़ें हैं आपको सीखनी है। आप प्रैक्टिस से इसे सीख पाएंगे। ऐसे नहीं कि आप एक दिन में 2 दिन में सीख पाएंगे, आप निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 8 से 15 दिन में आसानी से आप इसे सीख पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप जो गलतियाँ आप जानते हैं कि हमें गलती हुई है, फिर भी आप उसे रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप रिपीट करेंगे तो वही गलती आप एक टाइम के लिए आप अपने साथ पालेंगे, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। और उस गलती की वजह से आपको कहीं पर भी बड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है। रास्ते पर आप देखते हैं कई सारे हादसे हो जाते हैं। इनका पैर इस तरह से रास्ते पर इस लेवल तक आ रहा है। गाड़ी को स्टार्ट करके लिए तो हल्के से आपको एक्सेलरेटर देना है। तीन से ये गलती हो जाती है। इस तरह से आप देखेंगे तो इनके पैर इस तरह से ज़मीन पर टच करते रहते हैं। तो आपको इस तरह से ये गलती नहीं करनी है। मतलब ट्रेन है, उसको गाड़ी अच्छी तरह से आती है, लेकिन एक्शन करके दिखाना है। आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से एक्शन करनी है अपनी पैरों की, ताकि आप गाड़ी को अच्छे से बैलेंस कर सकें। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से गाड़ी को बैलेंस करना है। किस तरह से, हल्के से एक्सेलरेटर देके आपको गाड़ी को आगे की तरफ मूव कर लेना है, और धीरे धीरे आपके पैर ज़मीन को टच करनी चाहिए। मतलब हल्के से, ऐसे नहीं कि बार बार एकदम स्पीड से। इस तरह से आप पैरों की मूवमेंट देखेंगे
तो इस तरह से आपको पैरों को आगे ले जाना है। ऐसा कर बैठा के आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ड्राइविंग की जाती है। तो देखिए आप इस तरह से अभी हमें लेफ्ट साइड में टर्न लेना है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे टर्न ले लिया है। गाड़ी चलाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, थोड़ा सा स्किलफुल वर्क है। आप अगर थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। आगे जाके हमें यू टर्न लेना है, और यू टर्न किस तरह से लेते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। धीरे धीरे करके आपकी गाड़ी को राइट साइड में ले जाना है, इंडिकेटर देके। आगे से ऑटो आ रही है तो इसे किस तरह से हम पास करेंगे आप देखेंगे। आगे से गाड़ियाँ भी आ रही है, गाड़ी को ठोकना नहीं है। इस तरह से यू टर्न हमने ले लिया है, और आसान होता है बहुत, आपकी प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे जो दोस्त लोग हैं, हम करूँगे कि दोस्तों जो हमारा चैनल उसको सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ साथ जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दीजिए। बेल आइकॉन प्रेस करने से क्या होता है, जब भी हम नया वीडियो डालते हैं तो उसका तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। दोस्तों आज हमने हमारे दोस्त है उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वीडियो बनाने में हमारी हेल्प करें, ताकि लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए कि जो वीडियो है एक लड़की बना रही है, अभी लड़की स्कूटी चल रही है, तो उनको समझने में आसानी हो। तो बिल्कुल आसानी से ये गाड़ी चला रही है, गड्ढे में भी किस तरह से गाड़ी कंट्रोल की जाती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। मैं आपको एक्सीलेटर की तरफ जो कैमरा है वो ला के दिखाता हूँ। एक्सीलेटर किस तरह से कम ज़्यादा किया जाता है, डिपेंड है कि रास्ता किस तरह से है, स्पीड ब्रेकर है, गड्ढा है। तो अगर आती है तो ट्रैफिक में आपको किस तरह से गाड़ी कम करनी है, गाड़ी को कंट्रोल करना है, गाड़ी को बैलेंस करना है। इस तरह से आप देखेंगे आगे स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी कम की है और हल्के से गाड़ी को पास किया है। तो उसे हमें यहाँ पे टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न हमने लिया है। हम यहाँ से हमें अंदर की तरफ गाड़ी लेनी है, तो देखिए आगे से गाड़ी आ रही है तो उनको पास किस तरह से करना है, दोनों तरफ देखते हुए हमें एक टर्न लेना है। इस तरह से अंदर के रास्ते की तरफ हम आ रहे हैं।